अब देख मैं आएगा अपने मामा की बात देख। आज आला दे रहो होगो और तू ठाड़े से ही ले रहो होगो। कहा ले रहे हो? आज्ञा। ए मामा जी आज्ञा बोलो ना। अच्छा एक बात बता। हाँ। लल्ला कितनी देर में ले लेगो? क्या आज्ञा। अरे मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आगे लेने में। अरे तुम हंस रहे यार। आला ने कह दी 1 घंटा गुजार मामा सोचूंगा। मेरे भांजो को नावो सबर इनने पेट में कर ली तलवार। हाँ, तो मेरे तो हाथी जैसे भांजो हाथ से चलो जाएगा। मैं कर लूंगा ऐसा। ना ऐसा मत करिए। आला देखो ऐसा ना देखो सारे की टांगे बांध लूंगा तो डिब्बा को छोड़ूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? सीधे सीधे बात करो समझे। भाई टांग बांधूंगा क्या पहनूंगा? आज्ञा डिब्बा के रंगो तो आगे टांग बांध के आगे तो बात आला की है रही आज्ञा की है रही कहूँ और चीज की है रही है। तो पैर बांध के आगे मिलेगी क्या? अरे जब ना माने वो राजी सारे के हाथ पर मार के मारूंगा। मैं जा कर दे। तो मामा जी मैं बता रहा हूँ आपको आज्ञा मुझे नहीं, मैं नहीं गया तो कोई भी नहीं जाएगा। अरे तू कैसी बात कर रहा है लाला? मैं तू जाएगा तो मैं नहाऊंगा, तू न नहावेगो तो मैं न नहाऊंगा। ये बात है। और का तो एक काम करो क्या? आला भैया से मेरी सिफारिश कर दो। बिल्कुल अभी और मुझे अपने साथ गंगा लेकर के चलो। अभी अभी ले तू जा। मैं जा रहा हूँ आल्हा के पास। भैया जी अब मेरो सगो भांजो ये छोटो उदले यहाँ से बड्डो आला। ये आला उदल दोनों मेरे सगे भांजी हैं। और कुंदावली वालों इनकी अम्मा 6 महीना मेरे घर में रह के आई है। जे बात को समझो ना हंस जाओ। भैया गौतर खान गई 6 महीना रुकी मेरे घर में ना का पड़ोसी के घर में रही वो ना। तुम बताओ पर ये ना मेरे भांजी ये मेरे जन्म के बैरी मेरे जन्म के दुश्मन ये बने फिरे मोहब्बे बारे जो मोहब्बो मेरो। लेकिन यही उदला ने मोकू मोहब्बे से मार मार के उरई में घुसेड़ दो। उरई में तब बोलो हेलो। और ये 20 रुपए का दान राम बाबू मिस्त्री कुंदावली निवासी। और ये 50 रुपए धूमधाम छाया हुआ नाम पप्पू बेंटर मिस्त्री के छोटे भाई सत्यवीर और सत्यवीर के छोटे भाई वीरेंद्र जो कि अभी चलकर आए हैं नोएडा से और कह रहे हैं कल के लिए हम मेले के अंदर धूम मचा देंगे। और इनके छोटे भाई मैनेजर साहब सचिन वो भी आएंगे और कल मेले के अंदर धूम मचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पर भैया तब से मोको ऐसी आदत लगी है लड़ाई करवान की। जब तक मैं लड़ाई ना करवा दूं 10-20 राजन की खोपड़ी ने ना फूटवा दूं 2-4 राजन ने जान से ना मरवा दूं तब तक मेरे पेट की रोटी ना पचती है। एक बात और है कुंदावली क्यों अगर आदमी में लड़ाई ना हो कैसे हूं आदमी ना लड़े तो हड्डी डाल के कुत्तन को ही लड़ाई दो। मतलब मोह लड़ाई करवानी जरूर है। अब उदल जिद कर रहा है गंगा की आला से आज्ञा दिव्यांगो गंगा जी पे ले जाऊंगो गंगा तक पहुंचन ना दूंगो। वहां से पहले तो काई राजा से रास्ता में भिड़ा के सारे कटवाए दूंगो फरवाए दूंगो मरवाए दूंगो गड़वाए दूंगो उखड़वाए दूंगो फिर गड़वाऊंगो फिर उखड़वाऊंगो। उदला मर जाएगो गंगा पे रहेगो सारो अलुआ आल्हा को रगड़ लूंगो मैं। जे मोहब्बो मेरो और मेरे खटिया सुबह को माहिल की तुम्हें यही बीच चौक में परी मिलेगी। चल मेरी लीली आला के दरबार को चल चल। घोड़ी मने कर रही है नौ कह रही है हिमांशु स्टूडियो चल लो खंडुआ को कोई यो कह रही है पहले बाय को लाइक करो सब्सक्राइब कर। तो भैया तुम सभी आप लोगों से भी कहना है जो हमारा हिमांशु स्टूडियो खंडुआ जो आपके लिए आपके घर बैठे तक वीडियो पहुंचा रहे हैं हमारे हिमांशु स्टूडियो को जरूर चैनल को लाइक करें बस सब्सक्राइब करें। हाँ चलती चल पेड़ लगा दी है घोड़ी को घोड़ी पड़ी डगर में जाए भाई पड़रम तो पड़रम करती जाए पड़रम आला
मालूम पड़ता है कि उरही के परिहार माया राम सिंह का आगमन महोबे में हो रहा है और इनका आना खतरे से खाली नहीं है। अरे या को नाम तो माया राम है, पाहिल जिसका लकब कहा। ये या को नाम तो माया राम है, अरे पाहिल जिसका लकब कहा है। कर कर चुगली बामन गढ़ में गढ़ती ने वीरान कराए। अरे गुसैया मेरे परमेश्वर, करता भली रे बनाई आए। आज आए गया ये गढ़ मोहबे, मोहबे पे उल्लू बोलो आए। जय दुर्गे की मामा। जय मुर्गे की। ये 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार लेकर आए हैं हमारे बहुत पुराने परम, हमारे बड़े भाई, हमारे पिता तुल्य हैं परदलपुर निवासी ठाकुर फुलवार सिंह जी। इस समय 20 रुपए से हम दोनों ही कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, ठाकुर साहब का और उनके क्षेत्रवासियों का व उनका मंडल की तरफ से व मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया साहब। लाला मामा ओए, जय दुर्गे की। जय मुर्गे की। कहाँ से आ रहे हो? उरई से आ रहा हूँ। क्या उरई से आ रहे हो? उरई से। सुनवाइए, उरई में सब ठीक ठाक तो है? हैं? सब ठीक ठाक तो है? हाँ, उरई में तो वैसे सब ठीक है। और हमारी माई कैसी है? माई हाँ? मामा वाह मामा वाह। अरे लाला तेरे का याद पादो। मामा, इसका मतलब तुम हमें अपना भांजा नहीं मानते। इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने हमें खबर तक नहीं की। हादसा को तेरी माई किडनैप कर ली काऊ ने। तुम रोने लगे तो मैंने समझा कि माई मर तो ना गई। ना, और मरी ना भैया, तेरी माई की तकलीफ बीमार पड़ गई। तकलीफ क्या बीमार होती है? तकलीफ तो अपने आप में खुद बीमारी होती है। लाला तेरी माई को बड़ी बुरी बीमारी लगी है भैया। क्या बीमारी लग गई? तेरी माई लाला पट्ट पर ये पुर्री पुर्र कर रही है। मुंह में ही है कि ले रही है, मुंह में ही है कि निकाल रही है। क्या? सांस को। सांस बोलो ना पहले। ऐसे कर रही ना। सुनो, हमारी माई बीमार है। हाँ। और तुमने उनका इलाज तक नहीं कराया। इलाज की बात कर रहा है मेरे यार। हाँ। के इलाज ना करवायो। चंदोसी मैंने ले गो, मुरादाबाद मैंने ले गो, हाथरस मैंने ले गो, एटा मैंने ले गो, कासगंज मैंने ले गो, बदायूं मैंने ले गो, बिसौली मैंने ले गो। दिमाग खराब हो गया आपका। अरे जब कहीं ले ही नहीं गए तो घर में तो बीमारी पड़ी रहती है। मैं ये कह रहा हूँ तेरी माई को कहूँ ना ले गो। और ऐसो कोई सो शहर ना छोड़ो जहाँ तेरी माई को मैं ना ले गो। डॉक्टर इंजेक्शन घूस घूस के मर गए। अच्छा। 50 नीडल तेरी माई के भीतर रह गई, पर तेरी माई फिर पट्ट पर ही है। मामा चलो हम मानते हैं कि अंग्रेजी डॉक्टर से, अंग्रेजी दवाई से माई को कोई फायदा नहीं हुआ। हो सकता है कोई हवा दवा का चक्कर हो, किसी झाड़ फूंक वाले को दिखाते। हवा की बात कर रहा है। हाँ। मैंने सोची मैंने कि यहाँ पे अंग्रेजी दवाई काट ना कर रही तो जरूर कोई हवा को चक्कर होगा। लल्ला बड़ी बड़ी दूर को सियानो। अच्छा। मैंने अपने घर इकट्ठो करो। चसौरा के लिए, मई कला के लिए, चिड़िया खेड़े के लिए, चाचीपुर के लिए, खास तौर से राजपुर के पहुंचे। खास तौर से तो मैंने कुंदावली के बुलवाए। अच्छा। अब जे पूछ मैंने कुंदावली के क्यों बुलवाए? क्योंकि कुंदावली के जो आदमी है ना, वो लुगाइन की खोर खटक अच्छी देख लेते हैं। सियानन के कहने से मैंने थरियां बजवाई। अच्छा। झांझे बजवाई, मृदंग बजवाए। सियानन पे देवता आए, सियाने खूब खेले और सियाने धरती में मूड मार मार के खुद मर गए। फिर पट्ट पर फिर भी फर्क ना हुआ ना। एक बात सुनो, हमने ये भी सुना है कि थोड़ी बहुत देसी हिकमत आप भी जानते हो, क्योंकि आपका
दादलाई काम रहा है हकीम गिरी का। परसों की बात आपके बताऊं? परसों की बात बताऊं? पछा दिए चलो, हल्की हल्की बूंदा आई, ओले पड़े, बालाला उन बूंदन में तेरी माई की हालत और बिगड़ गई। फिर तेरी माई पलका पे से उठे, फुरफुरी ले पट्ट गिर जाए। पलका पे से उठ रही, फुरफुरी ले रही, पट्ट गिर रही। तो यार तो का बताऊं माला, मैं अपनी खटिया पे दांती भींच भींच कर रह रहा हूं। यानी माई बीमार पर दमदाती भींच रहे। दांती क्यों भींच रहा हूं? हाँ। मरीज अगर ज्यादा दुखी कर ले घर वाले में, घर वाले अतगा जाते हैं कि भैया या तो जो ठीक हो या ठिकाने लगे। जब मुंह पे ना ही रुकोगो फिर क्या किया? तो तू जानते जो सफेदी को घाम में तो आई ना है। मेरे दादा परदादा बेद हकीम रह चुके हैं। लाला फिर जब मुंह पे ना रुकोगो, मैंने अलमारी खोली। अच्छा। एक एती बट्टी पुटरिया मेरे हाथ में आई। अच्छा। अब दवाई की पुटरिया लेके मैं तेरी माई के पलका के बराबर ठाड़ो है वो। अब मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने की माहिल जो पट्ट परिए जाको मुंह नीचे दवाई कैसे दी जाए, अब जो चित्त कैसे होगी। लल्ला मुँह को एक बात ध्यान आएगी, अरे मैंने की जब पछा दिया वो झोंको आते हुए जो फुरेरी लेने को ठाड़ी होती है, जैसे ही लल्ला पछा दिया को झोंको आओ है और तेरी माई फुरेरी लेन को ठाड़ी भैये, मैं फट पलका पे चित्त लेट गो। अच्छा। तेरी माई फुरेरी लेके मेरे ऊपर पट्ट गिरी, मैं नीचे वो ऊपर, और जैसे ही मेरे ऊपर वो गिरी है, फिर मैंने करवट ली है और करवट लेके चित्त डारिए और चित्त डार के ऊपर चढ़ के बैठ गए। यार मैंने कोई देर करी, मैंने तो एकदम नारो खोल लो। बुढ़े हो गए, शर्म नहीं आई कि नाला खोल लिया है? काय का नाला खोल लिया? काय को नारो खोलू? अरे नाला और काय का होता है? अरे तेरे नकोटे फाड़ दूंगा। ऐसी थैली आई नारेदार, देख ये है, देख। अच्छा। जहाँ मैं दवाई दरी वो थैली है ऐसी नारेदार ही। अच्छा, वो पुटरिया थैलिया थी वो। हाँ, अब पहले बड़ी बूढ़ी ऐसी थैलिया में रखे करे, तमाकू बीड़ी रुपया पैसा बाको ऐसे मुंह खींच के यो बांध के आगे फेंट में लटका लेती। अब लाला थैलिया को मुंह छोटू। अच्छा। छोटू फिर जाको देख रहा हूँ, जाओ को छोटू, हाथ तो पूरा जाना रहो। मैंने उंगलियां डाली, उंगलिया से कुलकुला कुलकुला के मैंने दो तो लिकारी गोल गोल गोली। अच्छा। एक लिकारो लल्ला लंबो बारो लाल मोह को कैप्सूल तेरा माई सन को। अब मैं जा चक्कर में मैंने माहिल तीनों एक संग दे दी तो कहूँ रिएक्शन ना कर जा। फिर मैंने यार धीरे धीरे करके तेरी माई को कैप्सूल देना शुरू करो। अच्छा। और जैसे ही बबरा के एकदम कैप्सूल झटका से मैंने दऊ है, वे कैप्सूल में और कैप्सूल तेरी माई के पेट में पहुंचो है और लल्ला जाके भीतर जो कैप्सूल घुरू और बाकी दवाई निकली है। ले भोले बाबा की ऐसी कृपा भाई, तेरी माई कैप्सूल से ठीक है गई, उन गोलिन की तो जरूरत नहीं पड़ी। मान जाओ। अब तो लल्ला पूरे घर में फुर्र की मार रही। बढ़िया। मैंने सोची माहिल जो तो ठीक है ही गई, तेने बहुत दिन से अपने भांजिन की ना ली है तो मैं तुम्हारी लेन को आएगो। क्या खैर खबर दिमाग? पहले खैर खबर बोले करो, हर वक्त गंदी बात करती हो। जी तो खैर खबर पहले बोलते कि मैं चलो भाइयों के लियो ना फिर तुम्हारी हाँ खबर को बोलो। अब लाला मैं तुझसे एक बात पूछ रहा हूँ। पूछो। एक नहीं मामा, दो। इतने दिनों के बाद भी आए हो, फिर भी मैं बात नहीं पूछूंगा। हे आला साची कहो और तुम हो मंडली को सरदार, जग को कर उथल ने रखी, भांजे अपने उधर तो कटा। एक बात बता, पड़ गयो उदल मुख को काला, हो रहा बदन मलिन, बहे द्रग से अश्वों का नाला। उधर रो रहे भैया, रो रहे रो, कोई बात ना। मैं कहा जा रहा हूँ? ले भैया लो, या बताओ मैं कहा जा रहा हूँ? ये देख रहे हो, हम जाते बिठूर नहान, मैं जा रहा हूँ गंगा नहान। गंगा मामा
अगर यहाँ मोहबे के अंदर गंगा का जिक्र किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। गंगा का तो भूत फैला पड़ा है, तुम गंगा लेके और आ गए। मैंने बताया कहा हूँ, इन्हें बताया कहा हूँ मैंने की भांजो है, तुम काय को हंस रहे हो? भांजो भगवान की बराबर होतु है, एक मान और 100 बामन, बामन से बढ़ के भांजो होतु है। बड़ी इज्जत कर रहे हो तुम भांजे की। हाँ, मेरो भांजो है, धक्का मारे, जूता मारे, कछु मारे। हे लल्ला, गलत कही मैंने इनसे। हम जाते बिठूर नहान, ये कर में लिए सुमरनी माला। दरबार में क्यों गंगा यमुना, हम गंगा यमुना और गए भूल देखत ऊधल को। हाल सब हमें बतावो, भाड़ जे मती छिपावो। सतायो किसने बाको हो, मैं पीछे गंगा नहाऊं, पेशतर चल कर देखूं आको। बामनगढ़ के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो ऊधल को सता सके। बता तू। अरे समझाओ समझो नहीं, ठान रहा है ठान। मामा मैंने बड़ा प्रयास किया, बहुत समझाया, लेकिन वो एक भी बात उसके समझ में नहीं आई। समझाओ समझो नहीं, अरे रहा कठिन ठान, अरे घाट बिठूर गंग पे मामा जाए करे में स्नान। वहां पर बामनगढ़ छाए हैं, जितने भी दुश्मन है मेरे सब दुश्मन वहां आए हैं। 9 लाख दल को साथ लिए तहां पृथ्वीराज आए हैं। कन बजवारे अजय चंद ने झंडा गड़वाए हैं। अरे वीर शाह के सब 9 लाख छत्री मामा पश्चिम में गहराए। ठान गंगा की ठाने हमारी वो कहीं न माने, कहा अब कारज कीजिए मामा। अगर मैं गंगा भेज भी दूं तो मुझे मोहबे में कोई ऐसा क्यों ना भेज दो, बने छत्री जलवंका घाट बिठूर गंग पे अपनो चाहे बजा बंदन। तू तो भेज। भेज यूं नहीं रहा हूं कि मोहबे में कोई ऐसा इंसान मालूम नहीं पड़ता जो ऊधल को समाज समझा कर गंगा जी पर ले जाकर सुरक्षित गंगा को वापस ले आए। यानी यह चक्कर में पड़ गो कि भेजूं तो कौन के साथ भेजूं, किन के साथ भेजेगो? कोई ऐसा इंसान न। मैं बता दूं किन के साथ भेजेगो। बोलो। लाला, लाला क्या कह रहे हो? तुम्हारे साथ? वाह, मैं भरोसा कर लूं कि तुम गंगा जी से ऊधल को सुरक्षित लौटाल कर ले आओगे सही सलामत। ये तो वही जो हिसाब हो जाएगा, चोटिया कुतिया जलेबियों की रखवाली। किसी बेवकूफ इंसान ने जो चोर कुतिया थी वही रखवा दी। तेरी माँ को भांजू मारो। हेलो, और ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे गुड्डू चौधरी राजपुर रोशनर की तरफ से ये दोनों कलाकारों को खुश होकर चाय पीने के लिए देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम से रुपये दें तुमने, क्योंकि दूध तो मिलेगा ना, चाय मिलेगी मेला में। तो भैया चाय वाले चाय लेके आ जाओ। हाँ बिल्कुल चलेगी यार, तुम्हारी पुत्रिया। लाला संग हमारे भेजिए लाला नर ऊदल को आज, मैं हंसी खुशी लाऊं नीला सुन मंडली कुम्हारा। अगर ना भेजा तो? और तक ना भेजो पोखाए कटार मरेगो। अगर भेज दूं तो झगड़ा कर लेगा वहां। ये किन के धुरे दवाए हैं जो बिन बोले मार धरे। मामा ये बात नहीं क्यों ना है, भेजो? जितने राजा आए सबके अपने अपने घाट है, हमारा वहां कोई घाट नहीं है। अरे ऊधल औगट घाट नहाएगा, किसी राजा से झगड़ा हो जाएगा। ये सब नहाएगा कहाँ? ये जा रहे हैं। हाँ। ये जहां सब राजा नहाए और वही मेरो ऊदल स्नान करेगो। और जो गंगा की, तू जो गंगा की और मने करे तो पे अपराध करेगो। अरे तो पे अपराध।
को बाप पाप पाप देखो तेरे नहीं जे चरख देख रहे बराबर में हाँ। कितना ऊंचो है, बहुत ऊंचा है, के तो बड्डा है, बहुत बड़ा है। सारे याऊ से बड़ो हो तो पाप तेरे ऊपर गिर गो तू आगे नीचे दब के मर जाएगो। मामा गंगा से इनकार करके मैं पाप का भागी बनना नहीं बहुत चाहता, बड्डो, लेकिन मैं ऐसे उधर को नहीं भेजूंगा। और जब हम कोई काम करते हैं तो अपने चाचा ताला की बगैर सलाह के कोई कार्य नहीं करते। अब किन के लिए गो? वो हमारे सलाहकार हैं, अब किन की चाचा बनरस के सरदार जो चाचा तलनसी रहा है, ताला सैयद, हाँ। उनके बगैर पूछे हम कहीं नहीं जाते, क्योंकि हमने उन्हें पिता का दर्जा दिया है, हम उनका पिता का सम्मान करते हैं। अब किन के लिए गो? ताला सैयद के ले भैया और सुन लो, अरे अब ले वो उनकी बुढ़ापे में क्या सलाह सलाह पहले बोलो फिर तुमने बदतमीजी सलाह की करी। चल रही है। ए हमारे पिता तुल्य चाचा हैं, उनकी शान में गुस्ताखी मत करना। और भैया एक बात और बताओ, कुंदावली क्यों बेठेरे कौम के मुसलमान, ए भैया उन मुसलमान को कहा मालूम कि गंगा स्नान करे से कौन सो फल प्राप्त हुए? उन्हें कहा मालूम कि गंगा में स्नान कैसे करो जाए? सब जानते हैं वो। अरे रहने कर यार, हम तो जा रहे होंगे गंगा में गोता लगाने को, अब वो तेरे ताला सैयद गंगा की रेती में पट्ट पड़े होंगे ऊपर। अरे वो पंचवक्ता नमाजी है, नमाज पढ़ते हैं भाई। हाँ नमाज पढ़े वो? हाँ। अरे मर गए यार, बैठ जाओ। मैं जा चक्कर में मैं झूल टू कैसे प्रभु? ऐसा करो तुम तब तक महलों में माता जी की खबर ले ले। पूछा, मैं चाचा से आगे आ गई तेरी अम्मा, आ गई। हेलो हेलो हेलो, चाचा को बुलवाया, अरे चाचा बनरस के सरदार, जा दिन मर गए बाप हमारे, गोद तुम्हारी गए राम के मंत्री जामवंत थे और पांडवन की कृष्ण मुराद, मेरे मंत्री तुम चाचा हो, क्या है चाचा सलाह रुक जाओ। हेलो हेलो, सादा है बिल्कुल वो बेस तो ना है, बेस ना है। हेलो ई को हल्को करो ने, चीख बनाओ खाली, और सामने की बात और इनकी कॉलमों की हॉर्नों की आवाज खोलो। इन दोनों की आ रही है, सामने से पता ही नहीं चल रही आवाज आ रही है ना आ रही है। इनकी हल्की रखो, सामने की बढ़ाओ, और जो काम में लग रहे हैं उनकी बढ़ाओ। हेलो चाचा जी, अरे सरदार, हम जानना चाहते हैं कि आज हमें दरबार में क्यों बुलवाया है? आज चाचा जी सालन मेरे रे कोई बनरस के सरदार, आज चाचा बनरस के सरदार, ये उधल गंगा जाते हैं, चाचा ताको कबनो विचार, सीख दीजिए हमको शुभकारी, रामचंद्र के मंत्री थे।